एवरीवन, वेलकम बैक टू करविस मैकेनिकल स्टडी हब। आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हुक्स लॉ। ये टॉपिक मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स मेनली डील करता है सॉलिड्स के बिहेवियर के साथ जब उन पर लोड लगाया जाता है। हुक्स लॉ स्ट्रेस स्ट्रेन कॉन्सेप्ट का फाउंडेशन है और एपीएससी, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, एसएससी, जूनियर इंजीनियर, डिप्लोमा और बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो वीडियो को एंड तक देखिए। अब सबसे पहले समझते हैं हुक्स लॉ होता क्या है। हुक्स लॉ का स्टेटमेंट कहता है इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। मैथमेटिकली हम लिखते हैं स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसका मतलब है जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेन भी प्रोपोर्शनली बढ़ेगा। हुक्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म होता है सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन। यहाँ सिग्मा मतलब स्ट्रेस है, एप्सिलॉन मतलब स्ट्रेन और ई मतलब होता है यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस मटेरियल की स्टिफनेस को रिप्रेजेंट करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जहाँ तक लोड हटाने के बाद मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। हुक्स लॉ सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक ही वैलिड होता है। इलास्टिक लिमिट क्रॉस करते ही परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो स्ट्रेट लाइन पोर्शन होता है वही हुक्स लॉ को फॉलो करता है। इस लीनियर रीजन का स्लोप होता है यंग मॉडुलस। ब्रिटल मटेरियल्स जैसे ग्लास सिर्फ स्मॉल स्ट्रेन तक ही हुक्स लॉ ओबे करते हैं। हुक्स लॉ के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। इसको स्प्रिंग डिज़ाइन करने के लिए, फिर स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए, मशीन कंपोनेंट्स का डिज़ाइन करने के लिए, फिर मटेरियल सिलेक्शन के लिए, सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे इलास्टिक लिमिट के बाद वैलिड नहीं होता है, फिर प्लास्टिक मटेरियल्स पर अप्लाई नहीं होता है और लार्ज डिफॉर्मेशन केसेस में फेल हो जाता है। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा इलास्टिक लिमिट के अंदर ही हुक्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं जो एग्जाम्स में डायरेक्टली आते हैं। नंबर 1 है हुक्स लॉ वैलिड अप टू। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इलास्टिक लिमिट, क्योंकि हुक्स लॉ सिर्फ तब तक अप्लाई होता है जब मटेरियल लोड हटाने पर अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए। इलास्टिक लिमिट क्रॉस होते ही परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए लॉ फेल हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी स्ट्रेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनली इज हुक्स लॉ इज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यंग मॉडुलस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हुक्स लॉ इज रिप्रेजेंटेड ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बाय। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लीनियर स्ट्रेट लाइन। कर्व का जो स्ट्रेट लाइन वाला इलास्टिक रीजन होता है वही हुक्स लॉ ओबे करता है। प्लास्टिक रीजन या कर्व पोर्शन में ये लॉ वैलिड नहीं होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ स्ट्रेस इज डबल विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेन विल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी डबल। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब अगर स्ट्रेस डबल कर देंगे तो स्ट्रेन भी डबल हो जाएगा, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है डबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच मटेरियल फॉलोज हुक्स लॉ मोस्ट एक्यूरेटली। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी स्टील। डिफरेंट मटेरियल्स का बिहेवियर अलग होता है। रबर और प्लास्टिक नॉन लीनियर बिहेवियर दिखाते हैं। स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ काफ़ी ज़्यादा लीनियर होता है इलास्टिक रीजन में, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा स्टील। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हुक्स लॉ फेल्स व्हेन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट्स। हुक्स लॉ तब फेल होता है जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए। इलास्टिक लिमिट के बाद मटेरियल ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आता, इसीलिए लॉ अप्लाई नहीं होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग मॉडुलस इज इक्वल टू। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच स्ट्रेन इज इन्वॉल्व इन हुक्स लॉ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लीनियर स्ट्रेन ओनली। हुक्स लॉ मेनली लीनियर स्ट्रेस और लीनियर स्ट्रेन के बीच रिलेशन बताता है। शियर और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए अलग मॉड्यूली होते हैं, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा लीनियर स्ट्रेन ओनली। तो फ्रेंड्स आज हमने हुक्स लॉ डिटेल में समझे, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, एप्लीकेशन और एमसीक्यू के साथ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो
तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा करबिज मैकेनिकल स्टडी हब को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।